हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, 9/9 पोर्टल है। 9 को कितनी बार आप ऐड करें 9 ही आएगा। इसलिए आज का ये डेट, आज का ये पोर्टल जो 9/9 की पोर्टल ओपन हुई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी ज़बान को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही बोलें। आपकी ज़बान मैनिफेस्टेशन के पार्ट पे चली जाएगी। दूसरी बात, जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, वो जो भी स्पिरिचुअलिटी में करना चाहते हैं वो अपलिफ्टिंग की तरफ जाएगी। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। एक चीज़ और, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो हर चीज़ पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करें, प्रेजेंट वे में मैनिफेस्ट करें। आप जैसे अपने लाइफ में 10 लाख चाहते हैं तो मुझे आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड के साथ कहना होगा, डिवाइन थैंक यू, आई रिसीव्ड माई 10 lakhs रुपीज़ इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। इस वे में आप ग्रेटिट्यूड पे करें। ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन की तरफ जाती हैं। इम्पॉर्टेंट सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं होता है, उसके लिए एक्शन का होना ज़रूरी है। आपको सोचना है, प्लान करना है कि जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उसके टुवर्ड्स आपको एक्शंस भी कैसे लेने हैं, उसके एक्शंस की भी प्लानिंग बनानी है और उस प्लानिंग को विजुअलाइजेशन वे में बनाना है। आपको सोचना है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। शांति से बैठिए, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए और ब्रीदिंग को ध्यान रख के इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। दिस विल वर्क। और ये आने वाले 6 to 9 मंथ्स के लिए आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस 9/9 पोर्टल की ऊर्जा के ओपन होने के साथ आपकी लाइफ की ऊर्जा को क्या डायरेक्शन मिलने वाला है। पॉजिटिव रहें। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं इस 9/9 पोर्टल की ऊर्जा ओपन होने के बाद मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेज होंगे, उनको आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें, प्लीज़ पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मैं रीडिंग के लिए आना चाहते हैं, प्लीज़ पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डायरेक्ट कॉल ना करें, टेक्स्ट करें व्हाट्सएप पर। डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्लॉट आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उसके बाद आपकी रीडिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए। ओके, ब्रोकन हार्ट। जिनके भी हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन रही है पास्ट में, पास्ट 9 मंथ से जो दर्द की बेयरिंग जिनकी चल रही है, कहा जा रहा है उस दर्द का कंप्लीशन हुआ है। आपके हार्ट की हीलिंग का टाइम आ गया है। मगर आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ वो जो पेन आपने बेयर किया है उसको याद मत कीजिए, लेट द थिंग्स गो ऑन अपने। ओके, और जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं उन पे आप फोकस रहें। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से ओके रिक्वेस्ट करें, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। द गार्डन ऑफ द गेट 9/9 पोर्टल बहुत लोगों की इमोशनल हीलिंग की टूवर्ड्स बता रहा है। आपका इमोशनल पार्ट हीलिंग, आपके इमोशनल पार्ट पर जो भी ब्रेकेजेज हुए हैं, जो भी धोखे प्लेन में आप गए हैं, उस पर उसके टूवर्ड्स डिवाइन हीलिंग मिल रही है। ओके ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये ब्रोकन हार्ट क्यों दिए हैं, आपने ये ब्रोकन हार्ट क्यों दिए हैं। मैं आज 2 डेक लूँगी, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है, आई नीड टू टेक। ओके, हार्ट, दिल का दर्द होने के बाद, दिल टूटने के बाद, धोखा मिलने के बाद डिवाइन सपोर्ट आपने लिया, डिवाइन की तरफ से मुड़े आप। डिवाइन की ये हीलिंग ले करके आपने अपने आप को हील किया है। थम्स अप, गुड अप्रोच है, सही किया। और आपकी हीलिंग कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ओके, वाओ
Wow, wow, I have 2 cards. Okay, I will take both. My God, my God. Miracle, miracle, miracle. Okay, 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 okay. The man holding the heart. Garden and the gate, and man holding the heart. Okay. ब्लॉसमिंग अबंडेंस स्टार्टिंग से ही आना चाह रहा था। चलिए, स्पिरिचुअल हो जाएं। आज के दिन का स्ट्रेट मैसेज है, स्पिरिचुअल हो जाएं, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, डिवाइन की तरफ मुड़ जाएं, डिवाइन पे भरोसा करें। आपकी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 2-3 दिन से बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। अपने आप को भी आप वैसे ही पॉजिटिव रखें। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज आपके लिए है क्या। सबसे पहली बात, पास्ट की वो एनर्जी जिसने दिल को बहुत दुखाया था, दिल को तार तार कर दिया था, वो एनर्जी। किसी ने इमोशनल धोखा दिया था, किसी ने फाइनेंशियल भी दिया था, पूरी तरीके से तोड़ दिया था, या मैं यूँ कहूँ कि मिटा दिया था, कहीं ना कहीं आपको कम्प्लीटली निचोड़ कर ख़त्म कर दिया था। नाउ द मैसेज इज़ दैट इट हैज़ डन। ये एनर्जी ख़त्म हो गई है। ये एनर्जी जहाँ से थी उसके टुवर्ड्स वापस चली गई है। अब इस एनर्जी का आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। लेट द थिंग गो जा चुकी है, ठीक। और ये यूं ही नहीं गई, अपने आप नहीं गई है। आपने बहुत मेहनत की है, उसको हील करने की कोशिश की है, हील हुई है। आपके हार्ट, दिल के दर्द को आपने सही डायरेक्शन दे कर के स्पिरिचुअल रिलम से सपोर्ट लेकर अपने आप को हील किया है, और आज आप स्टैंड हो चुके हैं। ये जो दिल के दर्द से जो हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है आपका फाइनेंशियल, सोशल आइडेंटिटी गई है, फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, और आपके 3D लेवल पे एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है। अब आप उस पर काम करना चाहते हैं और कंटिन्यूअस इस पॉइंट को आप सोचे जा रहे हैं। गुजरे 7 महीने से तो आप बहुत ही रिग्रेसली और पैनिक वे में भी हो। इंटरनली एक पैनिक सी सिचुएशन है कि अपने आप को कैसे बिल्ड करें, खड़ा करें, जो भी काम करें वो जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें बढ़ेंगी, जो काम आपने पकड़ा है वही काम आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन, ये आप इस पे बने रहें। जो भी आपने काम शुरू किया है, जो भी अपने जीवन की जोत जलाई है, जीवन में जो प्रकाश लाने की आपने कोशिश की है, वो ऊर्जा अब आपसे कहीं नहीं जाएगी, वो दिन पर दिन बढ़ेगी ही। तो आप उस पार्ट पे लगे रहें। ये 9-9 पोर्टल आपको यही बोल रहा है कि पास्ट की जो वो चिंता की ऊर्जा है उसको छोड़ दीजिए, उस चिंता की चिता को छोड़ दीजिए। वो एंड है, वो हो चुकी है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम बैक अगेन इन योर लाइफ। लाइफ के जो आपके लेसन्स हैं उसको लेते हुए पास्ट की इस ऊर्जा को री इंटर नहीं होने देना है अपनी लाइफ में। खुश होना है, ऐसा नहीं कि नहीं खुश होना है। देखिए, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है, पास्ट के अगर पर्सन हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आते भी हैं और अगर आपको उनसे दिल से प्यार है, तो अब ऐसी ऊर्जा रहने वाली है कि आप प्यार तो रिसीव करेंगे, लेकिन अपने आप को लुटाएंगे नहीं, अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस ऊर्जा में आप आए हैं, और विच इज़ वेरी गुड। यही होने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम 3D लेवल में हैं। आपने प्यार स्पिरिचुअल लेवल में किया। सिंपल बताती हूँ, डिवाइन लव की टूवर्ड्स आपने प्यार किया, एकदम सब कुछ मिटा के। 3D लेवल में लोग बहुत कम समझते हैं उस लव को, और उस एनर्जी को आप छोड़कर अब जो हैं डिवाइन की तरफ अपनी डेडिकेशन की ऊर्जा लगा रहे हैं, जो लव आपको चाहिए। और इस लव को भी आप अगर अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मगर अब आप उस ऊर्जा में नहीं रखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाली ऊर्जा में रहने वाले हैं। वेरी गुड। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये एनर्जी डिकोड करके। ओके, इसमें आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने बहुत हेल्प की है, उनको उनके लिए ग्रेटफुल रहें। उन्होंने आपको सही डायरेक्शन दिया है और आपको बताया है कि कब कहाँ क्या होना चाहिए, और आपकी सही में आंखें खोली हैं। ये काम
आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने आपके लिए की है, प्लीज़ उनके लिए ग्रेटफुल रहें। और साथ के साथ आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने मिलके आपके लाइफ को एक सही डायरेक्शन दिया है। अब आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि इस दर्द की वजह से जो पेन पीड़ा आपने पास्ट में झेली थी, डिवाइन सपोर्ट हुआ, डिवाइन ने आपको हील किया, दोनों हाथों से डिवाइन ने अपने आगोश में लेकर आपके दर्द को हील किया और आज खड़ा किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक साथ आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आना, इट्स अ ग्रेट 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 अचीवमेंट इन योर लाइफ। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। 6th चक्रा और 7th चक्रा का एक अलाइनमेंट में आना ही आपके लाइफ जो आप ब्लाइंड फोल्डिंग हो रखे थे उससे आपको बाहर निकाला। कल की एनर्जी की थोड़ी सी मिक्सिंग है आज। कल जो ब्लाइंड फोल्डेड वाली एनर्जी थी उसने आपकी आंखें खुली और डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया। लाइन से देखिए, यू कैन सी द कार्ड लाइन से। 6 चक्रा, 7 चक्रा एंड मैजिशियन एंड द मिरर, इन्होंने आपको हर चीज़ क्लियरली मिरर में दिखाया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, कितना आग है, कितना पानी है, कितनी ज़मीन है और कितना आसमान है। ये आपको दिखाना इतना आसान नहीं था क्योंकि आप जिस इमोशनल डिवोशन के साथ उस पर्सन के साथ जुड़े हुए थे वहाँ से निकलना आपके लिए आसान नहीं था। आपके लिए आसान नहीं था। आप समझ लीजिए आपने ज़िंदगी की एक बैतरनी पार कर ली है और यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिला है वो ज़बरदस्त है। आपके या तो पास्ट के किसी कर्मा की वजह से सपोर्ट सिस्टम मिला है या डिवाइन की तरफ आपका अथाह डिवोशन था उससे मिला है। लेकिन ये एनर्जी, इस एनर्जी ने आपको खींच कर निकाल कर खड़ा किया है, गटर से खींचा है और अभी आपको आपकी ज़मीन पे खड़ा किया है। तो इस एनर्जी के लिए प्लीज़ ग्रेटफुल रहें। अलाइनमेंट में एक साथ ये सारे कार्ड्स आना, इट्स अ वेरी 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 बिग साइन। ये 9-9 पोर्टल के साथ एक नई मैजिकल एनर्जी का ओपन होने के लिए इशारा है। और ये उनकी एनर्जी है, क्लियर बता देती हूँ, ये उनकी एनर्जी है जिन्होंने पास्ट के पेन पर अपने आप के लिए ज़बरदस्त काम किया है। ये उनकी एनर्जी है। तो जिन्होंने भी काम किया है, थम्स अप, यू आर गोइंग अहेड 1 स्टेप। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की डेट में अब आपको बरगलाना किसी के बूते की बात नहीं, क्योंकि ये दो आर्कएंजल 7 चक्रा और 6 चक्रा के जो भी एंजल्स हैं वो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन देने के लिए खड़े हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की नाव मझधार से निकाली है और किनारे तक पहुंचाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। नए बिगनिंग का वक्त आ चुका है, नया सवेरा दस्तक दे रहा है। खिड़कियां खोलिए और अपने जीवन के फूलों की खुशबू अपने जीवन में इनवाइट कीजिए। ये मैसेज है आज के लिए। आज जिन्होंने काम किया उनके लाइफ से भ्रम की स्थिति चली गई है और वो हर चीज़ क्लियर देख रहे हैं और जीवन के रास्ते में आगे बढ़िए। दरवाज़ा खोलिए, आगे बढ़िए। अब जो कांटे आपने अपनी ज़िंदगी में चुने थे उन कांटों के दर्द का सफाया होने का वक्त आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हर पार्ट में आपको हेल्प करेगा। आप धीरे 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 अपनी लाइफ के हर पार्ट को अपलिफ्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये डिवाइन हेल्प है। ये इतना बड़ा डिवाइन हेल्प है कि बिना डिवाइन हेल्प के आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। आप गर्त में पहुँचा दिया था लोगों ने हर तरह से मारकर, और आज आप यहाँ पहुँचे हैं। इस राह तक, इस ऊर्जा तक, इस गेट तक पहुंच जाना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। जिस प्यार को आप चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि प्यार तो हर किसी को चाहिए, तो वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। और जब वो आएगा या आएगी आपकी लाइफ में तो आपको उसकी दस्तक डिवाइन की तरफ से दी जाएगी। कुछ लोग जो शादी का वेट कर रहे हैं और कन्फ्यूजन के सिचुएशन में थे, वो सही रिश्ता अपने लिए लेंगे और वो रिश्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है।
वो रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा होगा जैसे मेड फॉर ईच अदर। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे। आज की एनर्जी, कल 2-3 दिन से ये एनर्जी बहुत वाइब आ रही है। तो ये 9-9 पोर्टल के साथ आपकी लाइफ की ऊर्जा में शिफ्टिंग हो रही है। हर गार्डन एंड द गेट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओह माय गॉड, इमोशनल हीलिंग, फिनेंशियल हीलिंग, सोशल हीलिंग सब हो रही है। अब इस प्रकाश को आपके ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक दूसरा देख भी लूँगी। कुछ लोगों ने आपकी लाइफ को हर तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट है। आप एक खुशी और खुशहाल परिवार बनाने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ बर्बाद कर दी गई थी, लेकिन आज आपको वहाँ से 100% डिवाइन सपोर्ट से आपको निकाला गया है। आप खुद नहीं निकलते, आप डिवाइन सपोर्ट से ही बाहर निकले हैं। डिवाइन इंटरफेरेंस के बाद ही निकले हैं, क्योंकि आप एक स्टार एनर्जी हैं और आपको चमकना ही आपकी जीवन की नियति है और आपकी चमक को कोई रोक नहीं सकता। लोग बहुत अपने आप को कर्ता समझ रहे थे, लेकिन डिवाइन के इंटरवेंशन के बाद आपकी चमक फिर से फ्लरिश होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी है ये? प्लीज़, ये यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ थोड़ी सी एनर्जी को और क्लेरिफाई करें। इस 9-9 की पोर्टल की ऊर्जा के से आप मेरे व्यूवर्स को क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, डिवाइन का संदेश है कि फ़िनांस को लेकर जो आप जगलिंग की सिचुएशन में हैं ना रहें, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व हो जाएगी। जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनके लिए नो नीड टू, आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। दर्द की ऊर्जा जा चुकी है। ठीक है, शिकायत ये है कि बहुत वक्त निकल गया है। ठीक है, वक्त निकल गया है, मगर वक्त हमारी उम्र, हमारी शरीर का होता है, हमारी सोल का नहीं होता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें फिर डायरेक्ट आएंगी, राइट डायरेक्शन लेंगी। और जिस भी टावर मोमेंट से आप, वो जो टावर मोमेंट का दर्द अभी भी आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, उसके लिए कहा जा रहा है कि एंड हो गया है, डेथ है, ख़त्म हो चुकी है। आप उसके प्रति सोचना बंद कर दीजिए। स्टॉप योर थिंकिंग टुवर्ड्स दैट। आगे बढ़िए। और वो बार बार ये पास्ट की जो दर्द की एनर्जी में जाकर आप जगल करने लगते हैं, इससे आपका फिनांस भी इम्पैक्ट होता है। और फिनांस को लेकर जो कुछ लोग बहुत चिंतित हैं, उनको कहा जा रहा है कि डायरेक्शन आपके सामने है, मैनिपुलेट ना हो। आप मैनिपुलेशन में जाते हैं तो जगलिंग स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। आप हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। एक एक करके काम को अंजाम तक पहुंचाएं, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हर चीज़ एक ही बार आपको अपनी आगोश में चाहिए। थोड़ा है पेशेंस, हाँ। और जो भी इस दर्द की एनर्जी से डरे हुए हैं कि वो फिर से हो जाएगा, फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी, मेरे जीवन में जो शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो चली जाएंगी, तो सिंपल आज मैंने बताया, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें, जो चाहते हैं वो सोचें। और वो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं, दैट विल नेवर कम बैक, नेवर नेवर नेवर। अब बारी उनकी जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। एंडिंग है ये, चेंज की ऊर्जा है। आज से चेंज की ऊर्जा आप भी महसूस करेंगे। प्रकाश की ऊर्जा है। अपने आप में जो आपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसकी न्यू बिगनिंग की ऊर्जा है। उसका अब नया डायमेंशन आप देखेंगे। जो पास्ट की आपकी 3D लेवल में कर्स, ओवर इमोशन, ओवर डिवोशन, मिसयूज, इन सारी चीज़ों की जो ऊर्जा थी, रेस्ट्रिक्शंस, नेगेटिविटी, सेम पैटर्न का रिपीटिशन, ये सारी चीज़ें जो थी, दैट इज़ ओवर हो चुकी हैं। ये ग्रांट आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई जैसे मोहर लगाया जा रहा है उस चीज़ पे कि ख़त्म हो चुकी है उस चीज़ को। अब आपकी लाइफ न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है, न्यू डायमेंशन लेगी। इस डायमेंशन में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या रखना चाहते हैं और क्या निकालना चाहते हैं, उसके लिए केयरफुल रहें। ये भी है।
पास्ट की ऊर्जा को खींचकर फिर से लाना चाहते हैं या नई ऊर्जा के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी विश पे डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है, करंट में मैं बताती हूँ, जिन्होंने भी खुद पे काम किया, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका सहस्त्रार चक्र और थर्ड आई चक्र 100% वर्क कर रहा है। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अभी, और वो चाह करके भी उस पर कोई कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अब आप चारों तरफ से डिवाइन रिलम से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपने जो टेम्पल पाथ ऑप्ट किया है वो पाथ अब आपको गिरने नहीं देगा। तो ये जो नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, इसमें क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में और क्या नहीं, ये आपके सोल की फ्री विल होगी। ठीक है, आपको हर चीज़ क्लियरली दिख रहा है, आपको अब पता है, पास्ट की ऊर्जा से आप ये एक्सपीरियंस ले चुके हो कि जाने दो वाली सिचुएशन में नहीं चलना है। आपको चाहिए, आपको लगता है वो सही है, आपकी सिक्स सेंस बोलती है वो सही है, तो वो आपको मिलेगी। आपको नहीं चाहिए, बस किसी को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उसको जगह नहीं देनी। आपको उसके होने से ही, उसकी वाइब से ये क्लियरिटी हो जाएगी कि उसका होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है या नहीं। अब चीज़ें मजबूरी के नाम पर नहीं चलेंगी, अब कोई मजबूरी नहीं है। आपको चाहिए तो इन है, नहीं चाहिए तो आउट है। ये ज़बरदस्त ऊर्जा है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। और ऑसम ऑसम। एक्चुअली सच पूछूं तो अब आप लाइफ के अपने मैजिशियन हैं। अब आप लाइफ में जो चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं, वो आप रखेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते, नहीं रखना चाहते हैं, वो निकालना आपके हाथ में। 100% 100% मैं गारंटी के साथ इस बात को बोलती हूँ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत टाइम से आपने जितनी चीज़ों की वेयरिंग की है सिर्फ इसलिए कि फैमिली खुश रहे, उसकी वजह से सब कुछ बेयर किया। आपको क्लैरिटी मिल गई कि आप अपने आप को मार देंगे भी ना, ख़त्म भी कर देंगे तो किसी को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्या काम करना है, खुद के लिए, खुद सेल्फ लव में रहना है। ठीक है, और तब डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को लेना। ये चीज़ जो आपने सीखी है, यही चीज़ आपकी लाइफ को हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट कर देगी, ये क्लियर है। और ओवर डिवोशन की वजह से, ओवर गिविंग की एनर्जी की वजह से आपने जो पास्ट में बेयर किया है, वो लेसन्स आपको दिए गए हैं, वो याद रखने हैं, लेसन्स याद रखने हैं। ठीक है, दर्द नहीं, मैं दर्द याद रखने नहीं बोल रही, लेसन्स को याद रखें, जो सीखा है डिवाइन ने आपको, जो सिखाया है कि आखिर 3D लेवल में लव को किस तरह से ड्राइव करना है, क्यों 3D लेवल में चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक के लेवल में चलाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी स्क्रूइंग शुरू हो जाती है। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में रहते हुए ही अपने फैमिली में हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट करना है। आपकी फैमिली में की खुशियों की न्यू बिगनिंग का वक्त आ गया है। पास्ट की एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, नहीं आएगी, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। आपको एक शील्ड की तरह बनाकर कवर कर दिया गया है। आप ये गार्डन ऑफ द गेट अपनी लाइफ की सिचुएशन में खड़े हैं, नई ओपनिंग, जीवन का नया चैप्टर आप ओपन करने के लिए खड़े हैं। डिवाइन का फुल सपोर्ट है आपके साथ। आपके अंदर में जो ऊर्जाओं का परिवर्तन हुआ है, उसको ले करके आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपकी जीवन की जो वो खुशनुमा बगिया है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। आपको प्यार चाहिए तो प्यार भी मिलेगा, और वे प्यार अनकंडीशनल होगा, वो डिविएशन होगा जो आप चाहते थे। आप वहाँ पे वो महसूस करेंगे जो आप अभी तक अपने जीवन में महसूस नहीं किया। आप वहाँ आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आपका फिनांस बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया गया था, क्योंकि आपको तोड़ना था, बहुत सारी चीज़ें उसमें काम की थी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप चिंता नहीं करें, अपनी चीज़ों पर आप काम करते जाएं, बैठना नहीं है, हाय तौबा नहीं मचानी। जो चली गई सो चली गई, बीत गई वो बात।
अब आगे देखना है, आगे जो आपको रोशनी मिल रही है, नया रास्ता जो मिल रहा है, उस नए रास्ते को लें, उस रोशनी से अपने रास्ते को उजाले से भरें और अपने काम को करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सक्सेस आपका कदम चूमेगी, एकदम चूमेगी। हाँ, एक वार्निंग क्लियर बोल दूं, जिन्होंने जिस दूसरे के लाइफ में हार्ट ब्रेक दिया है, उनके काम बिगाड़े हैं और ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, तो वो भी अपने कर्मों की वापसी के लिए तैयार हो जाएं। वैसे मेरे व्यूवर्स में वैसे लोगों की लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन जो हैं वो समझ जाएंगे कि उनके लिए वार्निंग है। तो आप भी कमर कस लें, क्योंकि आप भाग कर तो नहीं जा सकते, आपको अपनी चीज़ों को पूरा करना ही होगा। तो डिवाइन से सपोर्ट मांगे और धीरे 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 अपने कर्मों की अदायगी के लिए रेडी रहें। डिवाइन आपको मार कर ख़त्म नहीं करेंगे, डिवाइन आपको सही करेंगे। जो गलतियां हो गई उनको सुधारने का मौका देंगे, अपने आप को सही डायरेक्शन में डालने का मौका दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ये आ सकता है, ये आ सकता है, और ये आपने खुद इनवाइट किया है, किसी ने आपको दिया नहीं है। इसलिए प्लीज़ वो नेगेटिविटी में जो पास्ट में आप फंसे हुए थे उसका सहारा ना लें, डिवाइन का सपोर्ट लें। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, बता भी रहे हैं आपको। और इस नेगेटिविटी को छोड़कर अपना करेज कलेक्ट करें और अपने आप पर काम करने, आपको अपने आप पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये काम आप करें। आने वाले साल आपके लिए मुश्किलों से भरे होंगे, लेकिन ये मुश्किलों से भरा हुआ साल आपके लिए मुश्किलें कम, आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। क्योंकि सोना तभी सोना बनता है जब वो आग में तपता है। अब आपकी बारी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। चॉइसेज आपको दिए जाएंगे। पास्ट में आपने दूसरों को कन्फ्यूज़न में डाला है, आप खुद भी कन्फ्यूज़न में रहेंगे। और सपोर्ट यहाँ पे आपको डिवाइन से लेना है, लेकिन ईमानदारी के साथ। इस एनर्जी का फिर से अगर आपने सहारा लिया तो प्रॉब्लम में दोबारा फंसेंगे, मैं ये वार्निंग दे रही हूँ। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसकी भी ये एनर्जी है, ये प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे। एक सीक्वेंस में दोनों चक्रास के आर्कएंजल का आना और मैजिशियन एंड द मिरर का आना, इट्स मिरेकल। और ऑन द 9/9 पोर्टल आना, इट्स ऑल्सो अ बिग मिरेकल। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।